इश्यूज आ सकते हैं व्हेन यू आर सेटिंग अप ट्रांसमिशन लाइन। फर्स्ट इशू आएगा ऑब्स्ट्रक्शन, लोगों का, पीपल आर स्टैंडिंग एंड सेइंग कि नो यू विल नॉट कंस्ट्रक्ट, और दे आर फाइलिंग अ ऑब्जेक्शन और एप्लीकेशन। इन दैट केस you will ask the executive magistrate to remove the obstruction to maintain law and order and allow us to set up transmission line. तो first issue resolved. Second issue आपका आ सकता है compensation, पैसे की बात है। अगर compensation का issue है, enhancement case है, तो आप तुरंत जा सकते हो, either of the parties go to the district judge and discuss, file petitions, application, contest the matter and get your compensation enhanced or reduced. Third issue आता है encroachment का। So encroachment में section 68 subsection 5 and section 18 of Telegraph Act. So whenever I am not saying the act, assume it is electricity act. अगर electricity act के अलावा मैं किसी और से act की बात करूं तो मैं उस act का नाम भी बोलूंगा। अदरवाइज अगर सिर्फ सेक्शन बोलता हूं मैं तो अज्यूम दैट इट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन। ऑलराइट, सो थर्ड सिनेरियो आता है एनक्रोचमेंट का। कुछ बिल्डिंग बनी हुई है वहां पे, कुछ गोडाउन बना हुआ है वहां पे। उस केस में you go to the executive magistrate and file an application for removing the encroachment or removing the trees. He shall get the trees removed or encroachment removed. Third है। Fourth issue आता है local authority का। So local authority, municipal corporation, municipal authority, special area development authority, any local authority is objecting to it. In that case, you don't go to executive magistrate, you neither go to district judge. You go to the government. इंटरस्टेट के लिए क्लियर कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन के पास जाओगे ना, अपील मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास जाओगे। स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है, वो देखना पड़ेगा। अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं दिया है तो आप डिपार्टमेंट ऑफ पावर में एप्लीकेशन फाइल करो। अब फिफ्थ सिनेरियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ सिनेरियो आता है, यू वांट टू क्रॉस अ वर्क्स अथॉरिटी और रिपेयरिंग अथॉरिटी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क्स अथॉरिटी, व्हाट इज रिपेयरिंग अथॉरिटी। वर्क्स अथॉरिटी वो होती है जो कंस्ट्रक्शन करती है। सो अगर कोई हाईवे का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इट इज वर्क्स अथॉरिटी, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। सिमिलरली कोई कैनाल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट, इट इज अ वर्क्स अथॉरिटी। or somebody is constructing a railway line, it is a works authority, it is constructing। इसके अलावा एक और अथॉरिटी होती है which is called repairing authority। whoever construction railway line का हो गया है, now whoever is in charge of repairing that and keeping it maintained या operation and maintenance, that is called repairing authority। so हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो गया, NHAI का हाईवे कंस्ट्रक्ट हो गया, जो भी उसको मेंटेन करता है हाईवे को, उसको रिपेयरिंग अथॉरिटी बोलते हैं। सो वर्क्स अथॉरिटी और रिपेयरिंग अथॉरिटी क्लियर हो गया हमें। यू हैव अ डिस्प्यूट with you want to cross over NHAI, transmission line cross होगी, or you have to cross over railway line or metro line। what do you do? Stage 1 में जो भी वर्क्स अथॉरिटी है, जो भी रिपेयरिंग अथॉरिटी, उसको आइडेंटिफाई करके उसको नोटिस भेजा जाता है कि वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्रॉसिंग योर रेलवे लाइन फ्रॉम दिस notice is a 15 days notice, time bound notice है। 15 days में there are 3 things which can happen। First is the repairing or works authority will approve it, go ahead। Second thing, it will disapprove it। or third thing, it can suggest some modification in your plan। इसके अलावा फोर्थ भी है। सो अगर फर्स्ट सिनेरियो है, आपको अगर क्रॉस करनी है रेलवे लाइन, अपने ट्रांसमिशन लाइन को क्रॉस करवानी है, आपने नोटिस इशू कर दिया रेलवेज को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, या जो भी जो वर्क्स अथॉरिटी और रिपेयरिंग अथॉरिटी है वहां पे जनरल मैनेजर को आपने आइडेंटिफाई करके उसको नोटिस दे दिया। उसने 15 डेज में अगर अप्रूवल दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, गो अहेड। सेकंड, उसने एक मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर दिया, वो एक्सेप्टेबल हो सकता है या नॉन एक्सेप्टेबल हो सकता है, या आप नेगोशिएट करके सेटल कर सकते हो, बड़ा बढ़िया है, चलेगा। थर्ड, उसने डिसअप्रूव कर दिया है। इन केस ऑफ डिसअप्रूवल यू कैन गो टू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। सो हुएवर हैज इशूड यू लाइसेंस, अगर जो वर्क्स अथॉरिटी है, रिपेयर अथॉरिटी है, उसमें अगर आपको डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट 2 तरह के हो सकते हैं, या तो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं आपके प्लान के, या उसने आउटराइट डिनाई कर दिया कि यू कैन नॉट गो अहेड। सो इमीडिएटली यू कैन गो टू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। व्हिच इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन? हु हैज इशूड यू लाइसेंस। दे विल डिसाइड एज टू what has to be done and their decision is final। फोर्थ जो एक सिनेरियो आ रहा है, they are silent, कुछ नहीं बोल रहे, ना अप्रूव ना डिसअप्रूवल, नथिंग। What happens? Once 15 days are over, it is deemed approval। तो अगर आपने नोटिस दिया है रेलवेज को कि भैया आई एम सेटिंग अप ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन क्रॉसिंग योर रेलवेज, एंड 16th डे तक आपके पास कोई भी रिप्लाई नहीं आया रेलवे से, presume and assume that it is deemed approval, you can go ahead with construction of transmission line, whether it is canal, whether it is any other infrastructure project, whatever project is there। so सारे के सारे पांचों इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो गए कंटिन्यूअसली। ऑब्स्ट्रक्शन का इशू है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रिजॉल्व कर दिए, अगर कॉम्पनसेशन का इशू है तो डिस्ट्रिक्ट जज ने रिजॉल्व कर दिए, अगर एनक्रोचमेंट का है तो फिर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रिजॉल्व कर दिया, अगर लोकल अथॉरिटी से डिस्प्यूट है तब यू गो टू द गवर्नमेंट
In case of central government, it is Central Electricity Authority and he resolves the dispute. In case of Works Authority or Infrastructure Development mein, you give a notice and 15 days mein it has to be closed. If it is not closed, there is a dispute, then you go to Independent Regulatory Commission and that State Electricity Regulatory Commission or Central Electricity Regulatory Commission will resolve this. ROW ka, whoever are sitting in this meeting can resolve any dispute of ROW and they will be able to guide and help their company in the best way possible. So hope I have answered the question.